हाय रिश्ते, तेरी यही कहानी। कभी वक्त, कभी मन के हाथों मजबूर। ऑफिस का बचा हुआ काम निपटाकर कुमुद ने अपना फ़ोन चेक किया। उसकी छोटी बहन नैना की 10 मिस्ड कॉल थे। उसने व्हाट्सएप खोलकर उसका मैसेज पढ़ा। दी जीजा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। आपके साथ पूरा करने के बाद वो भी चैन से नहीं रह सके। इस समय तो उनके अपने पराए सभी ने उनका दामन छोड़ दिया है। अब तो दीदी उनका अंतिम समय आ गया है। आपको बहुत याद कर रहे हैं। संजीवनी नर्सिंग होम में वे एडमिट हैं। अगर आप जाकर मिल लेती तो। एक सांस में नैना ने पूरा मैसेज पढ़कर गहरी सांस ली। जिस तस्वीर को वो बरसों पीछे छोड़ आई थी, आज फिर से वे सामने आ गई थी। पापा ने कितने धूमधाम से उसका ब्याह एक क्लास 1 ऑफिसर के साथ किया था, शैलेश जिसका नाम था। अच्छी नौकरी और हैंडसम पति पाकर वह कितनी खुश थी। शैलेश अपनी 9 से 5 वाली नौकरी के बाद का पूरा समय उसे दे देते। कुछ महीनों के बाद से वे घर देर से लौटने लगे थे। उसने कारण जानना चाहा तो कभी कहते काम बहुत था, कभी कहते मीटिंग थी। बस इसी तरह से टाइम बीत रहा था। फिर उड़ते उड़ते उसके कानों में खबर आई कि ऑफिस की ही एक महिला के साथ शैलेश का अफेयर चल रहा है। पूछने पर पहले तो उन्होंने टाल मटोल किया, फिर सच बताते हुए कहा कि कुमुद गलती हो गई, माफ़ कर दो। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। स्त्री का भोला मन, पति की बात को उसने सच मान लिया। शैलेश अब समय पर घर आ जाते। दोनों साथ साथ घूमने जाते और डिनर करते। एक सप्ताह के बाद शैलेश फिर से घर देर से आने लगे। जब कुमुद ने कारण पूछा तो पहले तो बहाने बनाए, फिर एक दिन उन्होंने कुमुद पर हाथ उठा दिया। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसका कोमल मन आहत हो उठा। फिर तो रोज़ झगड़े और कलह, और एक दिन शैलेश ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि वह उस महिला से विवाह कर रहा है। कुमुद को यदि रहना है तो खुशी से रहे, अन्यथा वह जा सकती है। इतनी अपमानित होने के बाद कोई भी गैरतमंद स्त्री भला वहाँ कैसे रह सकती थी। मायके जाकर अपने पिता पर बोझ बनना उसे गवारा ना हुआ। अपनी एक सहेली की मदद से वह एक स्कूल में अकाउंटेंट की नौकरी पर लग गई। एक परित्यक्ता के लिए समाज में जीना आसान नहीं होता। कौन, कहाँ, क्यों जैसे सैकड़ों प्रश्न उससे पूछे जाते थे। परंतु नारी यदि अबला है तो वक्त आने पर वह सबला भी बन जाती है। अपने काम को पूजा समझने वाली कुमुद ने जल्दी से अपनी बिखरी जिंदगी को समेट लिया था। कभी कभी नैना उसे शैलेश के जीवन में आई उथल पुथल की जानकारी दे दिया करती थी, जिसे सुनकर वह कभी विचलित नहीं होती थी। लेकिन आज शैलेश की तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर क्यों उसका मन व्यथित हो उठा। शायद इसलिए कि वह एक स्त्री है जिसका मन कोमल होता है, जो जननी है, सेविका है, और जिसके अंदर ममता स्नेह का गहरा सागर बहता है। शैलेश का अंतिम समय है। कहते हैं इस समय तो दुश्मन को भी माफ़ कर दिया जाता है। वह तो उसका अपना पति था। हाँ, एक ऐसा पति जिसने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। लेकिन वह उससे पहले भी प्यार करती थी और आज भी। आज वह न गई तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पहुंचकर उसने नैना के मैसेज किया कि हाँ, मैं उससे मिलने जाऊंगी, और एक बैग में अपना सामान रखने लगी।